Hello dear students, welcome back to KD classes. Today I, your educator Kuldeep Gupta, is going to start a new lesson from class 8. It is lesson 4. The name of the lesson is A Visit to Cambridge. This lesson is very inspiring and full of interest. Its writer, its author is Firdaus Kanga. Here I, my, me, these pronouns are for the author. If you read it, you will be joyful. Let us start. प्रिय विद्यार्थियों, मैं आज आप सभी लोगों को लेसन 4 क्लास 8 से पढ़ाने जा रहा हूँ। लेसन का नाम है ए विजिट टू कैम्ब्रिज। इस लेसन को फरदौस कांगा ने लिखा है। यहाँ पर इस लेसन में आई, माई, मी जो भी आ रहा है प्रोनाउन, वो सब फरदौस कांगा के लिए है, क्योंकि वो इस लेसन को लिख रहे हैं। ये लेसन जो है वह उनकी बुक फ्रॉम हेवन ऑन व्हील से लिया गया है। ये लेसन बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही रोचक है, बहुत ही रुचिपूर्ण है। इधर से पढ़ेंगे तो आप आनंदित हो जाएंगे। शुरू करते हैं। दिस इज ए स्टोरी ऑफ ए मीटिंग बिटवीन टू एक्स्ट्राऑर्डिनरी पीपल, बोथ ऑफ देम डिफरेंटली एबल्ड। डिफरेंटली अलग अलग, एबल्ड माने ये मतलब दोनों को मिलाकर बनेगा अक्षम। मतलब क्या है? अक्षम या शारीरिक रूप से विकलांग। मीटिंग माने मिलना, एक्स्ट्राऑर्डिनरी माने होता है असाधारण या दिग्गज। तो यह कहानी दो असाधारण दिग्गजों के बीच मिलन की है। बोथ ऑफ देम डिफरेंटली एबल्ड, वे दोनों शारीरिक रूप से अक्षम थे या असमर्थ थे या विकलांग थे। स्टीफन हॉकिंग एंड एस्ट्रोफिजिसिस्ट, एस्ट्रोफिजिस्ट उसे बोलते हैं जो इसे खगोल भौतिक बोलते हैं, खगोल भौतिकी। हु सफर्स, सफर माना था पीड़ित, फ्रॉम ए फॉर्म माना था रूप, पैरालिसिस माना था लकवा या फॉलिस, दैट कन्फाइंस सीमित कर दिया, हिम उन्हें, टू ए व्हील चेयर माने होता है कुर्सी वाली, पहिए वाली कुर्सी के लिए, पहिए वाली कुर्सी के लिए आता है व्हील चेयर। एंड अलाउस हिम टू स्पीक ओनली बाय पंचिंग बटन ऑन ए कंप्यूटर। पंचिंग बटन होता है कंप्यूटर में, जो कोई पर्सन बोल नहीं पाता है तो पंचिंग बटन से मतलब बोलना शुरू करता है, तो पंचिंग बटन से बोल सकता है। ये फैसिलिटी है। यहाँ पे क्या है कि स्टीफन हॉकिंग जो एक खगोल भौतिकविद थे, खगोल भौतिकी थे, हु सफर्स फ्रॉम ए पैरालिसिस दैट कन्फाइंस, जो पीड़ित थे एक प्रकार के लकवे से, दैट कन्फाइंस हिम टू व्हील चेयर, इसने उन्हें व्हील चेयर पर बैठने के लिए मजबूर कर दिया। एंड अलाउस हिम टू स्पीक, और उन्हें बोलने के लिए मजबूर किया, बाय ओनली बाय पंचिंग बटन ऑन ए कंप्यूटर, मैंने कंप्यूटर पर पंचिंग बटन के द्वारा। पहला क्या है कि स्टीफन हॉकिंग तो एक खगोल भौतिक थे जो एक प्रकार के लकवे से पीड़ित थे, जिसने उन्हें व्हील चेयर पर मजबूर कर दिया और साथ ही साथ उन्हें कंप्यूटर पर पंचिंग बटन द्वारा बोलने के लिए मजबूर किया। फिरदौस कांगा ए राइटर एंड जर्नलिस्ट, राइटर माने लेखक, जर्नलिस्ट माने पत्रकार, हु लिव्स एंड वर्क्स इन मुंबई। मतलब फिरदौस कांगा जो एक लेखक और एक पत्रकार हैं जो मुंबई में रहते हैं और वहाँ काम करते हैं। कांगा वाज बोर्न विद ब्रिटल बोन्स। ब्रिटल बोन्स माने होता है छड़ भंगुर वाली हड्डियां, मतलब भंगुर हड्डियां, इसे कहना चाहिए आसानी से टूटने वाली हड्डियां। तब कांगा जो है बचपन से ही, जन्म से ही कमजोर हड्डियों वाले थे। एंड लाइक हॉकिंग मूव अराउंड ऑन इन व्हील चेयर, और लाइक हॉकिंग, और हॉकिंग की तरह वह क्या है व्हील चेयर पर इधर उधर जाते हैं। कांगा जो है वो क्या है कि जन्म से ही कमजोर हड्डियों वाले थे और हॉकिंग की तरह वह व्हील चेयर पर इधर उधर जाते हैं। कैम्ब्रिज वाज माय मेटाफॉर फॉर इंग्लैंड। मेटाफॉर रूपक होता है, तो कैम्ब्रिज जो है मेरे लिए, इंग्लैंड के लिए मेरा रूपक है। मतलब जिस तरह से मुझे इंग्लैंड मेरे लिए इंग्लैंड है, वैसे कैम्ब्रिज है। एंड इट वाज स्ट्रेंज दैट व्हेन आई लेफ्ट इट,
8 आया कैम्ब्रिज के लिए। और यह बात अजीब थी कि जब मैंने कैम्ब्रिज को छोड़ा, आई हैड बिकम ऑलटुगेदर समथिंग एल्स, तो बुरी तरह बदल चुका था। सब टुगेदर समथिंग एल्स मैंने बदल चुकना, बिकॉज आई मेट स्टीफन हॉकिंग देयर, क्योंकि वहां मैंने स्टीफन हॉकिंग से मिला था। तो यहाँ पे क्या है कि यह बात अजीब थी कि जब मैंने स्टीफन हॉकिंग से मिला था तो मैं पूरी तरह बदल चुका था जब मैंने कैम्ब्रिज छोड़ा था। इट वाज ऑन ए वॉकिंग टू थ्रू कैम्ब्रिज, मतलब क्या, कैम्ब्रिज में पैदल यात्रा के दौरान द गाइड मेंशन स्टीफेंसन हॉकिंग, एक गाइड माने तो सहायक जो रास्ता दिखाता है, जो मतलब मदद करता है। तो एक जो गाइड है, जो एक गाइड ने मतलब मुझे स्टीफेंसन के बारे में बताया। पुअर मैन, वो बेचारे हु इज क्वाइट डिसेबल्ड नाउ, जो कि अब बिल्कुल असमर्थ हो चुके हैं, मतलब कोई काम कर नहीं सकते हैं, असमर्थ हो चुके हैं, नाकाबिल हो चुके हैं। दो ही इज ए वर्दी सक्सेसर, वर्दी माने योग, सक्सेसर माने उत्तराधिकारी, मतलब यद्यपि वह एक योग उत्तराधिकारी हैं ऑफ आइजैक न्यूटन के, मतलब क्या है कि उन्होंने बताया बेचारे ये बिल्कुल असमर्थ हो चुके हैं, यद्यपि वह आइजैक न्यूटन के उत्तराधिकारी हैं, और योग उत्तराधिकारी हैं। whose chair he has at the university, जिनकी कुर्सी पर, मतलब आइजैक न्यूटन की कुर्सी पर वह यूनिवर्सिटी में हैं। And I started, और जब मैं आगे बढ़ा, because क्योंकि I was quite forgotten, मैं बिल्कुल भूल गया था, that कि this most brilliant and completely paralyzed astrophysicist, यह सबसे अधिक होशियार और पूर्ण रूप से लकवे से पीड़ित खगोल भौतिकी, द ऑथर ऑफ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ ए टाइम, जो ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम का लेखक भी है, वन ऑफ द बेस्ट सेलर्स एवर लिव्ड देयर, और जो वाला क्या है कि वहां रहने वाले सबसे अधिक बिक्री करने वाले विक्रेताओं में से एक। कि जब मैं आगे बढ़ा, मतलब जब कान्हा जी आगे बढ़े, तो उन्हें बिल्कुल भूल गए थे कि जो स्टीफन हॉकिंग जो है, जो सबसे अधिक होशियार और पूरी तरीके से लकवे से पीड़ित खगोल भौतिकी हैं, वह इसके साथ साथ मतलब ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम के लेखक भी हैं, और जो वहां रहने वाले सबसे अधिक बिक्री करने वाले, सबसे अच्छी बिक्री करने वाले दुकानदारों में से या विक्रेताओं में से एक हैं। When the walking tour was done, जब पैदल यात्रा खत्म हुई, I rushed to a phone booth, तो मैं जल्दी से एक फोन बूथ पर आया, and almost tearing the cord so that reach me outside, tearing माने फाड़ना, cord माने क्या, तार, so that, इसलिए, reach माने पहुंचना, outside माने बाहर, लगा है कि I rushed to a phone booth, मैं एक फोन बूथ पर पहुंचा, and almost, और लगभग मैंने तार को तोड़ डाला था ताकि है मुझ तक बाहर पहुंच सके। मतलब क्या है कि जब मैं फोन बूथ पहुंचा, तार छोटा होगा, तो मतलब क्या है कि मैंने तार को खींचा बाहर की ओर, ताकि उससे बात कर लूं, तो तार टूटने ही वाला था। फोन स्टीफन हॉकिंग होम, मैंने स्टीफन हॉकिंग के घर फोन किया। देयर वाज हिज असिस्टेंट ऑन द लाइन पर उनका सहायक था। एंड आई टोल्ड हिम, और मैंने उससे कहा दैट आई हैड कम इन ए व्हील चेयर फ्रॉम इंडिया, कि मैं भारत से व्हील चेयर में यहाँ आया हूँ। परहैप्स ही थॉट, शायद नहीं समझ लिया हो, शायद नहीं सोचा हो, आई हैड प्रोपेल्ड माई सेल्फ ऑल द वे टू राइट अबाउट माई ट्रेवल्स इन ब्रिटेन। क्या है, प्रोपेल माने धक्के लगाकर खींचना, तो शायद नहीं सोचा हो कि मैं स्वयं व्हील चेयर में, वो ब्रिटेन में अपनी यात्राओं को लिखने के लिए पहियों को ढकेलते हुए मैं यहाँ आया हूँ, व्हील चेयर पहियों ढकेलते मैं आया हूँ। आई हैड टू सी प्रोफेसर हॉकिंग, मुझे प्रोफेसर हॉकिंग से मिलना है, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। इवन 10 मिनट्स वुड डू, 10 मिनट में बातचीत हो जाएगी, 10 मिनट मुझे इसके लिए चाहिए होंगे। हाफ एन आवर, असिस्टेंट ने कहा कि आपको 10 मिनट नहीं बल्कि आधा घंटा मिलेगा। सर उसने कहा कि आपको 10 मिनट नहीं बल्कि आधा घंटा मिलेगा फ्रॉम 3:30 to 4,
आप मतलब 3 साढ़े 3 से 4 बजे तक बातें कर सकते हैं, मिल सकते हैं। Suddenly I felt weak all over, और कभी और अचानक मुझे पूरी तरह से कमजोरी मालूम पड़ी। Growing up disabled मतलब अपंग होकर, you get fed up, आप ऊब जाते हैं, with the people, लोगों से, asking you, जो आपसे पूछते हैं, to be brave, बहादुर होने के लिए। मतलब क्या है, अपंग होने पर आप उन लोगों से ऊब जाते हैं जो आपसे बहादुर होने के लिए कहते हैं। As if, मानो, you have correct account on which you count, जैसे कि आप साहस वाली बैंक में आपका कोई साहस अकाउंट हो, on which, जिस पर you are too lazy to draw a check, मतलब जिस पर आप इतने आलसी हैं कि आप चेक भी नहीं ले सकते, मतलब साहस की चेक भी ले सकते, आप इतने आलसी हैं। The only thing that makes you stronger is seeing somebody like you, केवल एक चीज आपको अधिक ताकतवर बना सकती थी, वह ये था कि आप अपने जैसे किसी और को देखें, किसी और से मिलें। Achieving something huge, जिससे आपको बड़ी बात मिलेगी, बड़ी प्रेरणा मिलेगी। Then you know how much is possible, तब आप जानेंगे कि कितना संभव है। And you reach out further than you ever thought and you could, मतलब क्या है, तो कितना संभव है कि वहां से बाहर आना जिसके लिए आप सोचते हैं कि हम ये काम कर सकते हैं। I haven't been brave, मैं बहादुर नहीं रहा हूं। Said his disembodied computer voice, यह उनकी बगैर शरीर से कंप्यूटर वाली आवाज थी। इसलिए कहा गया है क्योंकि वो कंप्यूटर से बोल रहे थे, ठीक है ना, कंप्यूटर से बोल रहे थे। द नेक्स्ट आफ्टरनून, अगली सुबह, आई हैव हैड नो चॉइस, मतलब क्या है कि मेरे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। श्योरली आई वांटेड टू से, निश्चित रूप से मैं कहना चाहता था, लिविंग क्रिएटिवली विद द रियलिटी माने वास्तविकता, क्रिएटिव माने सृजनात्मक, लिविंग माने सजीव, ऑफ द डिसइंटीग्रेटिंग माने क्या, टूटना, बॉडी वॉज ए चॉइस, माने विकल्प, बॉडी शरीर, बोला क्या है, निश्चित तौर से मैं कहना चाहता था कि उनके टूटने कमजोर शरीर, ये अपंग शरीर से यह वास्तविकता में उनकी सजीव सृजनात्मक आवाज थी, जो एक वाज ए चॉइस, जो यही एक विकल्प थी कि वो मुंह से बोल नहीं पा रहे थे, मतलब वो सीधे से बोल नहीं पा सकते थे, इसलिए पंजी बटन से बोल रहे थे। बट आई केप्ट क्वाइट, लेकिन मैं चुपचाप रहा, बिकॉज क्योंकि आई फेल्ट गिल्टी एवरी टाइम आई स्पोक टू हिम, क्योंकि मैं हर बार अपने आप को दोषी मान रहा था जब मैं उनसे बातें करता था। फोर्सिंग हिम टू रेस्पॉन्ड, कि मैं उन्हें बोलने के लिए मजबूर कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे लेकिन मैं शांत रहा, क्योंकि मैं हर बार अपने आप को दोषी मान रहा था जब मैं उनसे बोल रहा था और उन्हें बोलने के लिए मजबूर कर रहा था, उत्तर देने के लिए मजबूर कर रहा था। There he was tapping at a little switch in his hand, वहां वह अपने हाथ में छोटे से बटन पर टेप कर रहे थे, मतलब बात रिकॉर्ड कर रहे थे, सुन रहे थे। Trying to find words on his computer with the only bit of movement left to him, his long pale fingers, pale माने होता कमजोर, पीली fingers उंगलियां, मतलब क्या है कि वहां पर वह अपने हाथ में छोटे स्विच पर मेरी बात पर सुन रहे थे, मेरी बात रिकॉर्ड कर रहे थे, और साथ ही साथ वे शब्द ढूंढ रहे थे कंप्यूटर पर, जिसे वे केवल अपनी लंबी और पीली कमजोर उंगलियों को थोड़ा चला करके कह सकते थे या बता सकते थे। Every so often, अक्सर, his eyes would shut in frustrated exhaustion, मतलब क्या है, अक्सर उनकी आंखें जो थी वह निराशा, थकावट, अक्सर उनकी आंखें जो थी निराशा और थकावट बंद हो जाया करती थी। एंड
सिटिंग अपोजिट हिम, और उनके सामने बैठकर आई कुड फील हिज एंग्विश, एंग्विश माने वेदना, मैं उनकी मानसिक वेदना महसूस कर सकता था। द माइंड बियॉन्ड विद थॉट्स, उनका दिमाग लबालब विचार से भरा हुआ था। दैट कम इन फ्रोजन फ्रेजेस, इससे वो घिसी पिटी भाषा से बाहर आ रहा, लेकिन वो घिसी पिटी भाषा से आ रहा था। एंड सेंटेंसेस, और उन वाक्यों से स्टिफ कठोर, लाश की तरह, डेड बॉडी की तरह। तो क्या है, उनके सामने बैठकर मैं उनकी मानसिक वेदना महसूस कर सकता था, और ये देख सकता था कि उनका दिमाग लबालब विचारों से भरा हुआ है, लेकिन वह घिसे पिटे बातचीत से या कठोर वाक्यों, कठोर वाक्यों से मतलब वे सब उनके मुंह से बाहर निकल रहे थे। मतलब क्या, उनके विचार जो थे उनके मुंह से घिसी पिटी आवाज और मतलब क्या नाम कठोर वाक्यों से या मतलब अस्पष्ट वाक्यों से बाहर निकल रहे थे। A lot of people seem to think that disabled people are chronically unhappy. A lot of people माने बहुत से लोग seem to think, सोचते हैं that कि disabled people, ये अपंग व्यक्ति, और chronically लंबे समय से unhappy, दुखी। मतलब बहुत से लोग सोचते हैं कि अपंग लोग जो हैं लंबे समय दुखी होते हैं। I said, मैंने कहा, कान्हा जी कह रहे हैं, मैंने कहा, I knew that not to myself, मैं जानता हूं कि मेरे लिए सच नहीं है। Are you often laughing inside? और उन्होंने पूछा कि क्या आप अंदर अंदर इस बात से अक्सर आपको हंसी आती है। About 3 minutes later, लगभग 3 मिनट के बाद में he responded, उन्होंने उत्तर दिया, I find it amusing, मुझे ये बात मजेदार लगती है, हास्यपूर्ण लगती है, मजाक लगती है। When people patronized me, जब लोग मुझ पर पैट्रोनाइज माना जाता है रहम करना, दया दिखाना, जब लोग मुझ पर दया दिखाते हैं, मुझ पर रहम करते हैं, तब मुझसे सहानुभूति प्रकट करते हैं। And do you find it annoying? annoying माने गुस्सा आना, चिड़चिड़ापन होना। और क्या आपको चिड़चिड़ापन लगता है when जब someone like me, मुझे जैसा व्यक्ति comes आता है and disturb you in your work, वो आपके काम बाधा पहुंचाता है। और क्या आपको इस बात से चिड़चिड़ापन लगता है कि मुझे जैसा व्यक्ति कोई आता है और आपको आपके काम में बाधा डालता है। द आंसर फ्लैश्ड, उत्तर आया, क्योंकि पंचिंग बटन बोल रहा है इसलिए टैग नहीं लगाया, फ्लैश लगाया, मतलब उत्तर आया, यस, हाँ। देन स्माइल्ड हिज वन वे स्माइल, क्योंकि उनका मुंह उनका रसली लकवे से पीड़ित था, ठीक है ना, तो वो एक गाल की तरफ नहीं मुस्कुरा पाए। तो पे क्या है, यस, हाँ, उन्होंने उत्तर दिया कि यस, हाँ। देन ही स्माइल्ड हिज वन वे स्माइल, तब वह मुस्कुराए, लेकिन वो क्या है, एक तरफ गाल से मुस्कुराए। एंड आई न्यू, और मैं जान गया, विदाउट बीइंग सेंटिमेंटल एंड सिली, सेंटिमेंटल माना था भावुक, इसलिए मैंने पागलपन, पागल मतलब क्या है, और मैं बगैर पागलपन और भावुकता से जान गया that I was looking at one of the most beautiful men in the world, मतलब क्या है कि मैं संसार के सबसे सुंदर व्यक्तियों में से एक व्यक्ति को देख रहा था। A first glimpse of him, उनके पहले दर्शन, उनकी पहली झलक, इस शॉकिंग मान्यता सदमेपूर्ण थी, मतलब उनसे पहली बार मिलना सदमेपूर्ण था, उनकी पहली बार देखना उन्हें सदमेपूर्ण था। बिकॉज क्योंकि इट ही इज लाइक ए फोटोग्राफ, मतलब फोटोग्राफ की तरह है। ऐसा वो क्यों कह रहे हैं, ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि वो लकवे से पीड़ित थे, चल नहीं पाते थे, इसलिए उन्होंने फोटोग्राफ बताया उन्हें स्टीफन को। एज इफ, मानो, all those pictures of him in magazines and newspapers, और ऐसा लगता था मानो उनके सारे चित्र, सारे फोटो, चाहे मैगजीन में या अखबारों में हो, हैटन 3 डायमेंशनल, मतलब क्या है, और तब ऐसा लगता था कि उनकी सारी पत्रिकाओं में और अखबारों में जो उनकी फोटो हैं वो सब एक तरीके से 3 डायमेंशियल में, मतलब 3 लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में 3 में बदल चुकी हैं। देन यू सी द हेड ट्विस्टेड, तब आप देखते हैं सिर ट्विस्टेड, मुड़ा हुआ, साइडवेज, किनारे की ओर, इनटू ए स्लम्प, माने क्या, कंधे पर, तब आप देखते हैं कि ये कांग्रेस जी कह रहे हैं, तब आप देखते हैं कि उनका सिर जो है एक तरफ कंधे पर झुका हुआ था। The torso
टॉर्सो क्या था? धड़। द टॉर्सो श्रंक इनसाइड द पेल ब्लू शर्ट। उनका धड़ जो था वह पीली पड़ी हुई नीली शर्ट के अंदर था। सिकुड़ा हुआ था, सिकुड़ा हुआ। उनका धड़ जो था सिकुड़ा हुआ उनकी मतलब क्या नीली शर्ट, हल्की नीली शर्ट के अंदर था। एंड द वेस्टेड लेग्स, उनकी टांगे बेकार थी। लुक एट द आईज, केवल आंखों की ओर, उनकी आंखों को देखो। यू लुक एट हिज आईज, आप उनकी आंखों को देखो। विच कैन स्पीक स्टिल, तो अभी बोल नहीं है। एंड दे आर सेइंग समथिंग ह्यूज एंड अर्जेंट, और वे कुछ बड़ी और आवश्यक बात कह रही हैं। इट इज हार्ड टू टेल व्हाट, लेकिन ये समझ पाना मुश्किल है कि वे क्या कह रही हैं। बट यू आर शेकन, लेकिन आप स्तब्ध हो चुके हैं, लेकिन आप स्तब्ध हो चुके हैं। बिकॉज, क्योंकि यू हैव सीन समथिंग, आपने कुछ देखा है। यू नेवर थॉट इट कुड बी सीन, इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते कि आप इसे देख सकते थे। लेकिन आप स्तब्ध हो जाएंगे क्योंकि आप भौचक्के हो जाएंगे, क्योंकि या आप स्तब्ध, भौचक्के या शॉक में पड़ जाएंगे या हिल जाएंगे, क्योंकि आपने कुछ चीज को देखा है जिसे आप कभी सोचते नहीं थे कि आप उसे देख पाएंगे। What do you think is the best thing? आप क्या सोचते हैं सबसे अच्छी बात, आप क्या सोचते हैं? About being disabled, अपंग होने पर, अपंग होने के बारे में आप सबसे अच्छी बात क्या सोचते हैं? I asked him earlier, मैंने उनसे पहले पूछ लिया। ये कांगा जी कह रहे हैं, मैंने उनसे पहले पूछ लिया है कि अपंग होने के बारे में आप क्या सोचते हैं सबसे अच्छी बात क्या हो सकती है, या अपंग होने के बारे में आप सबसे अच्छी बात क्या सोच सकते हैं? I don't think, उन्होंने उत्तर दिया स्टीफन ने, there is anything good about being disabled, उन्होंने उत्तर दिया स्टीफन ने कि मैं नहीं सोचता हूँ। there is anything, कोई भी अच्छाई, being disabled मन अपंग होने पर मैं कोई भी अच्छाई नहीं सोचता हूँ। I think, I said, you do discover, मैं सोचता हूँ, मैंने कहा, ये कांगा जी कह रहे हैं, मैंने कहा, मैं सोचता हूँ, you do discover how much kindness there in the world, कि आपने ये तो खोजा होगा कि संसार में कितनी दया है, संसार में कितने दयालु लोग हैं, कितनी सहानुभूति वाले लोग हैं, सब सहानुभूति करते हैं। मतलब उनका कहने मतलब ये था कांगा जी का ये पूछने का। तो इसी पर ने कहा यस, हाँ, ही सेड, उन्होंने कहा, इट वाज ए डिसअपॉइंटमेंट ऑफ हिज वॉइस, क्योंकि आवाज में कुछ खराबी है, उनकी आवाज में कमी है। सिंथेसाइजर, आवाज को, उन्होंने कहा कि हाँ, उनकी आवाज को जोड़ने में कुछ कमी है, या उनकी आवाज जोड़ने में खामी है। दैट कुड कन्वे नो इन्फ्लेक्शन, नो शेड्स, नो टोन, जिसके कारण ना तो कोई सुर मिल पाता है, ना कोई ढंग से आवाज निकलती है, और ना ही कोई स्पष्टता है। एंड आई कुड नॉट टेल हाउ इंथेस्टिकली, और मैं आपको नहीं बता सकता कितना उत्साह, ही एग्रीड विद मी, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ कितने उत्साह से वो मुझसे सहमत थे, मुझसे मेरी बात पर का सपोर्ट कर रहे थे। एवरी टाइम आई शिफ्टेड इन माई चेयर, मतलब हर बार मैं अपनी चेयर पर शिफ्ट होता था और कुर्सी पर इधर उधर हो जाता था। एंड टर्न माई रिस्ट टू वॉच द टाइम, और बार अपनी कलाई को मोड़ करके टाइम देखता था, घड़ी से टाइम देखता था। तब हर बार मैं अपनी कुर्सी पर थोड़ा सा शिफ्ट हो जाता था, मतलब क्या है कि थोड़ा क्या नाम इधर उधर हो जाता था, और हर बार कलाई को मोड़ करके मतलब रिस्ट वॉच को टाइम देखने के लिए यूज करता था। आई वॉन्टेड टू मेक एवरी वन ऑफ आवर 30 मिनट्स काउंट, मैं अपने 30 मिनट को गिनना, 30 मिनट के प्रत्येक क्षण को गिनना, प्रत्येक मिनट को गिनना चाहता था, और यूजफुल बनाने की कोशिश कर रहा था, लाभदायक बनाने की कोशिश कर रहा था। आई फेल्ट ए ह्यूज रिलीफ एंड एक्सीलरेशन इन द पॉसिबिलिटीज ऑफ माई बॉडी, तो मैंने अपने शरीर में पर्याप्त राहत, बहुत बड़ी राहत और उत्साह की संभावनाएं देखी। ठीक है ना, मैंने मतलब अपने शरीर की संभावनाओं में बहुत उत्साह और बड़ी राहत देखी, बहुत खुशी और बड़ी राहत देखी।
हाउ लिटिल इट मैटर्ड, कितनी छोटी बात है, देन आई वुड नेवर वॉक एवर स्टैंड, ये छोटी बात थी कि मैं ना तो कभी चल सका और ना ही मैं खड़ा हो पाया। आई टोल्ड हिम हाउ ही हैड बीन एन इंस्पिरेशन बियॉन्ड क्लिच फॉर मी, पे क्या मैंने उन्हें बताया कि यह खराबी से दूर मेरे लिए एक प्रेरणा है, एंड श्योरली फॉर अदर्स, और निश्चित रूप से दूसरों के लिए। मतलब क्या मैंने उन्हें बताया कि वह मेरे लिए और निश्चित रूप से दूसरों के लिए खराबी से परे एक प्रेरणा है। डिड दैट थॉट हेल्प हिम, क्या उस विचार ने उनकी हेल्प की, उनको सपोर्ट कर पाया, उनकी मदद की, इस बात से वो सहमत हुए? नो, उन्होंने आंसर दिया नो, नहीं। उन्होंने कहा एंड आई थॉट, और मैंने सोचा, हाउ फुलिश आई वाज टू आस्क, ये पूछने के लिए मैं कितना बड़ा बेवकूफ था। When your body is a claustrophobic room, जब आपका शरीर एक बंद कमरे के डर से पीड़ित हो, उसे बोलते हैं मतलब जहां पर क्या है कि छोटे बंद स्थानों पर भयभीत होना। एंड द walls आर ग्रोइंग नैरोअर डे बाय डे, और जहां पर दीवारें दिन पर दिन सक्रिय होती जा रही हूँ, कमजोरी होती जा रही हूँ। It doesn't do good to know that there are people outside smiling and with admiration to see you breathing still। मैंने आपका शरीर बंद कमरे, छोटे बंद कमरे से भयभीत हो और दीवारें दिन पर दिन पतली होती जा रही हैं, कमजोरी होती जा रही हैं, तो यह जानना अधिक अच्छा है कि बाहर के लोग जो लोग मतलब बाहर आपको देखकर और सांसें लेते देख करके मुस्कुरा रहे हैं और प्रेरणा से भरे हुए हैं, तारीफ से भरे हुए हैं। मतलब क्या है कि इसका मतलब यह जानना अधिक अच्छा नहीं है, यह अधिक अच्छा नहीं मालूम पड़ता है कि बाहर के लोग, मुस्कुराते हुए लोग आपकी तारीफ से मुस्कुरा रहे हैं कि आप ऐसे माहौल में अब भी सांस ले रहे हैं, अब भी इस चीज को सहन कर रहे हैं, बर्दाश्त कर रहे हैं। इज देयर एनी एडवाइस, क्या कोई सलाह है, यू कैन गिव डिसेबल्ड पीपल, जो आप अपने लोगों को दे सकते हैं, समथिंग दैट माइट हेल्प मेक लाइफ बेटर, ताकि मतलब क्या है उनके जीवन को अच्छा करने में मदद कर सके। तो मैं राणा जी कहते हैं, उनसे पूछा ये कोई सलाह है जो आप अपने लोगों को दे सकते हैं, कुछ ऐसी जिससे कि उनका जीवन जो है अधिक अच्छा होने में मदद हो जाए। दे शुड कंसंट्रेट ऑन व्हाट दे आर गुड एट, उन्हें उसी बात पर ध्यान देना चाहिए जिस बात में वे अच्छे हैं। द हाफ आवर वाज अप, आधा घंटा पूरा हो चुका था। आई थिंक, मैंने सोचा आधा घंटा पूरा हो चुका है। आई हैव अनॉयड यू इनफ, मैंने आपको थोड़े समय के लिए काफी परेशान किया, काफी नाराज किया, कुछ भी कह सकते हैं, काफी परेशान किया, काफी तकलीफ पहुंचाई। आई सेड ग्लिनली, मैंने हंसते हुए कहा, थैंक यू फॉर, इस बात के लिए आपको बहुत धन्यवाद। आई टच्ड हिज शोल्डर, मैंने कंधे को छुआ, एंड व्हील्ड आउट इनटू समर इवनिंग, और व्हील चेयर पर कुल लुका करके मैं बाहर गर्मी की शाम में बाहर आ गया। मतलब यहाँ पे क्या, मैंने कंधे को छुआ और व्हील चेयर को हाथ से लुका करके, हाथ से ढकेलते हुए मैं बाहर गर्मी की शाम में आ गया। न्यू वर्ड्स, इधर कुछ वर्ड्स हैं, इनको आप ध्यान से देखिएगा, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। मेटाफर माने रूपक, और ये एस्ट्रोफिजिक्स माने होता है खगोल भौतिकविद। एक्सेशन माने क्या होता है, थकान। एक्सलेशन माने होता है रोमांच या खुशी। यहाँ पे क्या, इन्फ्लेक्शन माने क्या होता है, सुर, तार। यहाँ पे प्रोपेल्ड माने क्या होता है, ढकेलना, पीछे को ढकेलना। और क्लस्ट्रोफोबिक माने क्या होता है, बंद स्थानों में भय होना, भयभीत। कंपैरिजन क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन,
प्रश्नों के उत्तर दीजिएगा। नेम द बुक रिटन बाय स्टीफन हॉकिंग, मतलब स्टीफन हॉकिंग द्वारा लिखी किताब का नाम बताइए। यहाँ पर लिखेंगे स्टीफन हॉकिंग हैव रिटन द फेमस बुक ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। मिस्टर हॉकिंग ने एक अपनी वस्तु किताब लिखी जिसका नाम था ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। अच्छा, What makes the differently abled people stronger according to the author? इसके अनुसार कौन सी चीज अपने लोगों को मजबूत बनाती है? तो आप लिखेंगे according to the author, इसके अनुसार the thing makes the differently abled people stronger, ये चीज अपने लोगों को मजबूत बनाती है। आप आगे लिखेंगे is somebody like them and achieving something huge, कि किसी को इस दूसरे को अपनी तरह देखना और उनसे बड़ी बात लेना, बड़ी शिक्षा लेना, बड़ी प्रेरणा लेना। What is the scientist message for the disabled? मतलब क्या है कि वैज्ञानिक का संदेश अपने लोगों के लिए क्या है? यह इसका आंसर हो जाएगा द साइंटिस्ट gave a message to the disabled। साइंटिस्ट ने अपने लोगों के लिए संदेश दिया that कि they should concentrate on what they are good at, कि उन्हें उन बात पर ध्यान देना चाहिए इस बात में अच्छे हैं। The writer expresses his great gratitude to Stephen Hawking, और लेखक जो है अपना बहुत ही आभारी हो जाता है, बहुत आभार प्रकट करता है स्टीफन हॉकिंग को। What is the gratitude for? वह आभार क्या है, यह आभार किसके लिए क्या है? यह किसके लिए है? क्या है कि the writer expresses his great gratitude to Stephenson for giving him time from his busy routine and giving the author inspiration to help make his life better। मतलब क्या है कि लेखक जो है वह स्टीफन हॉकिंग का आभार व्यक्त करता है कि उन्होंने अपने व्यस्त रूटीन दिनचर्या से उसके लिए कुछ समय दिया और साथ ही साथ में उन्हें प्रेरणा दी, जिससे कि लेखक को प्रेरणा दी ताकि वह अपने जीवन को अधिक अच्छा कर सके। वर्ड पावर, चूज द वर्ड फ्रॉम द बॉक्स, शब्दों से बॉक्स से शब्द को चुनिएगा। विच कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर द गिवन सेंटेंस, जो क्या है इन सभी वाक्यों के तत्व हैं। तो क्या है यह इससे संबंधित है। तो जैसे कि यहाँ लिखा है डीप माने होता है बहरा, इलेक्ट्रिक माने होता है अनपढ़, ब्लाइंड माने होता है अंधा, डम माने होता है गूंगा, लेम माने लंगड़ा। तो क्या वन हु कैन नॉट सी, एक जो देख नहीं सकता वो क्या है ब्लाइंड है, अंधा है। वन हु कैन नॉट हियर, एक जो सुन नहीं सकता वो क्या है वो है डीप बहरा है। वन हु कैन नॉट स्पीक, बोल नहीं सकता वो क्या है वो डम है, गूंगा है। वन हु कैन नॉट वॉक, चल नहीं सकता तो क्या है वो है लैम लंगड़ा है। वन हु कैन नॉट रीड और राइट, जो पढ़ लिख नहीं सकता उसे क्या बोलते हैं इलेटरेट, अनपढ़। लुक एट द फॉलोइंग वर्ड्स, इन शब्दों को देखिए। वॉक और स्टिक, मतलब वॉक और स्टिक, ठीक है ना। कैन यू क्रिएट ए मीनिंगफुल फ्रेज, क्या आप एक अच्छा अर्थपूर्ण फ्रेज बना सकते हैं, शब्द बना सकते हैं। बोथ these words, using both these words, दोनों का यूज करके, दोनों जो करके। इट इज सिंपल, यह बहुत सिंपल है। एड ing विद टू द वर्ब, वर्ब ing जोड़ दीजिएगा। एंड यूज इट बिफोर द नाउन, और नाउन से पहले इसे यूज कीजिएगा। पुट एन आर्टिकल एट द बिगिनिंग, और शुरुआत में आर्टिकल लगाइएगा। जैसे इसमें लिखा है रीड सेशन, ठीक है ना, रीड सेशन, स्माइल फेस, डिवॉल्व चेयर। तो क्या देखिए रीडिंग सेशन हो जाएगा, स्माइलिंग फेस हो जाएगा। रीडिंग सेशन माने क्या पढ़ाई सत्र, स्माइलिंग फेस मुस्कुराता हुआ चेहरा, रिवॉल्विंग चेयर घूमने वाली कुर्सी, वॉकिंग टूर मतलब क्या है पैदल यात्रा। यहाँ पे डांसिंग डॉल नाचती गुड़िया। यहाँ पे क्या द रीडिंग सेशन मतलब क्या है एक पढ़ाई का सत्र, स्माइलिंग फेस एक मुस्कुराता हुआ चेहरा, रिवॉल्विंग चेयर एक घूमती कुर्सी, ए वॉकिंग टूर मतलब क्या है पैदल यात्रा, ए डांसिंग डॉल एक नाचती गुड़िया, ए विनिंग चांस एक जीतने वाला मौका। यहाँ पे क्या लैंग्वेज प्रैक्टिस में भाषा अभ्यास देखिएगा। यूज नेदर नॉट, नेदर नॉट मैंने क्या था ना तो ना। टू ज्वाइन द पेयर्स ऑफ सेंटेंस, मतलब इस सेंटेंस के जोड़े में लगाइएगा
गिवन विल नीचे दिए गए हैं, वन हैज बीन डन फॉर यू, एक आपको सामने दिया गया है, आपको दिया गया है। आई डोंट ईट कैंडी, आई डोंट ईट केक, मैं ना तो कैंडी लेता हूँ मतलब टॉफी लेता हूँ और ना ही मैं केक लेता हूँ। तो आपने क्या, नेदर डू आई ईट कैंडी नॉर केक, ना तो मैं कॉफी कैंडी लेता टॉफी लेता हूँ ना केक लेता हूँ। आई डोंट लाइक स्विमिंग, मैं तैरना पसंद नहीं करता। आई डोंट लाइक फिशिंग, मैं मछली पकड़ना पसंद नहीं करता। तो आप लिखेंगे आई लाइक नेदर स्विमिंग नॉर फिशिंग, ना मछली पकड़ना पसंद करता हूँ ना तैरना पसंद करता हूँ। He did not come, वह नहीं आया। He did not call, उसने नहीं पुकारा। तो ना तो वह आया ना उसने पुकारा, did not हटा देंगे, सेकंड फॉर्म लग जाएगी। तो यहाँ पे क्या, neither he neither came nor called, ना तो वह ना तो आया और ना पुकारा। यहाँ पे क्या है, he does not drink, वह नहीं पीता है। he does not smoke, धूम्रपान नहीं करता है। यहाँ पे लगाएंगे he neither drinks, सेकंड ऐसे ही लग जाएगा, he neither drinks nor smokes। she did not like Rome, वह रोम पसंद नहीं करती है। she did not like Paris, वो पेरिस पसंद नहीं करती है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए सेकंड फॉर्म लग जाएगा, she liked neither Rome nor Paris, वह ना तो रोम पसंद करती है पेरिस पसंद करती है। यूज ऑल एंड बोथ, ऑल और बोथ का यूज, ऑल माने सभी होता है, बोथ माने दोनों होता है। इन द ब्लैंक, ब्लैंक में यूज टेल योर पार्टनर व्हाई यू चूज वन और द अदर, आप उसे बताइएगा कि आपने एक या दूसरी चीज का यूज कैसे क्यों किया है। यहाँ पे क्या है, ही हैज, आप देखिए बोथ का यूज दो के लिए होता है और दूसरे के लिए आ लगता है। यहाँ लिखा है ही हैज टू ब्रदर्स, उसके दो भाई हैं। यहाँ पे क्या, बोथ आर लायर्स, दोनों वकील हैं, दो के लिए आया इसलिए बोथ लग गया। मोर देन 10% कल, मतलब 10 लोगों ने पुकारा। यहाँ पे क्या है, ऑल ऑफ देम वांटेड टू सी यू, लग रहा है कि वे सभी आपसे मिलना चाहते थे। यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पर आ लग जाएगा, दूसरा लिख होगा। दे डैश चीयर्ड द टीम, मतलब क्या है, वे सभी टीम में खुश थे, खुशी बनाए। तो क्या, चीयर लगा है, दे आ लग जाएगा। यहाँ पे क्या, दैट हर पेरेंट्स आर टीचर्स, मतलब दोनों पेरेंट्स दो लोग तो है, माँ और पिता। बोथ हर पेरेंट्स आर टीचर्स, दोनों उसकी माँ पिता दोनों टीचर्स है, अध्यापक हैं। हाउ मच हैव यू गॉट, आपको कितना मिला। गिव मी ऑल ऑफ इट, मुझे सब दीजिए जो आपके पास है। यहाँ पे क्या हो, ऑल ऑफ इट लग जाएगा। यहाँ पे यूज ऑफ लेट्स एंड लेट्स, यहाँ पे क्या, लेट्स और लेट का यूज करना है। तो लेट्स क्या होता है, विदाउट एन अपोस्ट्रोफी इज द सिंगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब लेट, ठीक है ना। बगैर अपोस्ट्रोफी का प्रयोग, बगैर अपोस्ट्रोफी के मतलब सिंगुलर फॉर्म में लेट को लेट का लेट्स हो जाता है। यहाँ पे क्या, मीनिंग टू अलाउ और परमिट, इसका अर्थ होता है अनुमति देना या आज्ञा देना। यहाँ पे ही लेट्स द डॉग आउट एवरी मॉर्निंग, वह सुबह उसने कुत्ते को निकल जाने दिया, निकल जाने देती है। यहाँ पे क्या है, लेट्स, यहाँ पे लेट्स क्या आ जाएगा, विद एन अपोस्ट्रोफी इज ए शॉर्ट फॉर्म, मतलब अपोस्ट्रोफी के साथ छोटी फॉर्म होती है। कंट्रक्शन ऑफ लेटर्स, जो लेटर्स का छोटा पार्ट है, संक्षिप्त रूप है। विच इज यूज फॉर सजेशन और रिक्वेस्ट, प्रार्थना या सुझाव के लिए किया जाता है, यूज प्रार्थना सुझाव के लिए करते हैं। इट इज सिमिलर टू द मीनिंग ऑफ बी शुड, इसका अर्थ मतलब बी शुड की तरह होता है। जैसे लेट अस लर्न मोर, हम सबको अधिक पढ़ना चाहिए। देखिए his mother dash him watch TV all till midnight, उसकी माँ उसे मतलब क्या है, जब किसी को अनुमति देते हैं उसके लिए लगता है, उसके लिए लगता है लेट, लेकिन अगर करता है एक वचन तो लगाएंगे लेट, बहुत तो लगाएंगे लेट। क्या, his mother lets him watch TV till midnight, उसकी माँ आधी रात टीवी देखने देती है। यहाँ पे डैश होप, लेट अस होप फॉर द बेस्ट, हम लोग अच्छाई के लिए आशा रखें। यहाँ पे क्या है, लेट अस सी व्हाट इज ऑन द मेनू, मतलब क्या, हम लोग देखें क्या, मतलब क्या चीज है, क्या चीज भोजन में है मेनू। यहाँ पे क्या है, द टीचर डैश द चिल्ड्रन प्ले, मतलब अध्यापक ने बच्चों को खेलने देते हैं, तो लेट्स लग जाएगा, ये सिंगुलर नंबर है। ही डैश हिज डॉग टू गो आउट, तो वहां जाने देता था, लेट्स लग जाएगा, ही सिंगुलर नंबर है। यहाँ पे डैश
गो फिशिंग, हम लोग मछली पकड़ने की जरूरत तो लेट अस लगेगा, लेट अस गो फिशिंग। दैट इज ऑल। इफ यू लाइक माय वीडियो, please like it, subscribe it and share it to others who are new on my channel. Thanks.